क्या आप भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगे सटीक तथ्यों पर आधारित करंट अफेयर्स, डीप एनालिसिस और कामयाबी तक पहुंचाने वाली स्ट्रेटेजीज, वो भी बिना समय बर्बाद किए। तो शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो आपकी तैयारी की दिशा बदल दे। तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों व संभावित प्रश्नों से। पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे 1985 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और इससे पहले रक्षा सचिव रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति से आयोग की निष्पक्षता और कार्यकुशलता को लेकर नई उम्मीदें जुड़ी हैं। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया और उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। भारत की डेटा गवर्नेंस प्रणाली अब सहमति आधारित मॉडल की ओर अग्रसर है, जिसमें उपयोगकर्ता की सहमति और डेटा पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी जा रही है। खाता एग्रीगेटर ढांचा और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न: भारत में सहमति आधारित डेटा गवर्नेंस मॉडल के महत्व और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी एसआरएस 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जन्म और मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है। यह आंकड़े स्वास्थ्य सेवाओं और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता की ओर इशारा करते हैं। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। एसआरएस रिपोर्ट 2021 के प्रमुख निष्कर्षों के आधार पर भारत की जनसंख्या नीति की प्रगति का मूल्यांकन कीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तनाव की पृष्ठभूमि में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के स्थगन की अटकलें हैं। हालांकि आयोग ने कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। संघर्ष या संकट की स्थिति में राष्ट्रीय परीक्षाओं के आयोजन की संवेदनशीलता और प्रशासनिक चुनौतियों पर चर्चा करें। गोल्डन ड्रैगन सैन्य अभ्यास चीन और कंबोडिया के बीच हो रहा है, जो सामरिक साझेदारी और क्षेत्रीय प्रभाव के विस्तार का संकेत है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। गोल्डन ड्रैगन अभ्यास चीन की विदेश नीति और क्षेत्रीय रणनीति को कैसे दर्शाता है? महादे नदी जल विवाद में कर्नाटक द्वारा जल उपयोग की नई योजनाओं से गोवा में पर्यावरणीय चिंता बढ़ी है। यह मुद्दा अंतर्राज्यीय जल विवादों और न्यायपूर्ण जल बंटवारे की मांग को सामने लाता है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न: महादे जल विवाद के पर्यावरणीय और संवैधानिक पहलुओं पर विचार कीजिए। भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन कैप्चर और उपयोग यानी सीसीयू तकनीकों के क्षेत्र में प्रगति की है, जिससे ग्रीनहाउस गैसों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत में सीसीयू तकनीकों की आवश्यकता, संभावना और इससे जुड़ी नीतिगत चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय याक की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे इसकी पारंपरिक अर्थव्यवस्था और जैव विविधता को खतरा है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारतीय याक के संरक्षण के लिए आवश्यक रणनीतियों का उल्लेख कीजिए। डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पहुंच का अधिकार प्रस्तावित किया गया है, जिससे ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत में डिजिटल पहुंच का अधिकार लागू करने की आवश्यकता और संभावित प्रभावों का विश्लेषण करें। भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार नामक एक अभ्यास शुरू किया है, जो पूर्वोत्तर भारत में संचालन क्षमता को परखने के उद्देश्य से किया गया। इससे चीन सीमा से लगे इलाकों में सामरिक तैयारी का स्तर स्पष्ट होता है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। तीस्ता प्रहार जैसे अभ्यास भारत की पूर्वोत्तर सुरक्षा रणनीति को कैसे सुदृढ़ करते हैं?
केंदु पत्ते जिनका उपयोग बीड़ी निर्माण में होता है, आदिवासी आजीविका का बड़ा स्रोत हैं। इनके संग्रहण और विपणन की नीतियों में बदलाव से इन समुदायों के जीवन पर असर पड़ सकता है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। केंदु पत्तों के व्यापारिक नियमन का सामाजिकार्थिक महत्व स्पष्ट कीजिए। हाल ही में भारतीय पुरातत्व और विज्ञान संस्थानों ने भर्गवास्त्र और आकाशतीर जैसे प्राचीन अस्त्रों के वैज्ञानिक पक्षों पर अध्ययन शुरू किया है। इससे प्राचीन भारतीय विज्ञान के नए पहलुओं को समझने में सहायता मिल रही है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित अस्त्रों के वैज्ञानिक आधार का विश्लेषण करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति ने आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें भारत ने भी अपनी भूमिका निभाई। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। 1267 प्रतिबंध समिति के वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाव और भारत की भूमिका का मूल्यांकन करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक क्लिक हमारे हौसले को प्रेरित करता है।